हेलो दोस्तों, आज आपको मैथ में अनुपात एवं समानुपात पर आधारित प्रश्न से रूबरू कराऊंगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कोशिश करूंगा कि बने। सबसे पहले आपको अपनी जिद को ऐसे ठानना है कि आप नौकरी के पीछे भागना ना, नौकरी आपके पीछे भागना चाहिए। जिस दिन आपका जिद उज्जवल होगा ना, उस दिन नौकरी सच्चाई है कि आपके पीछे ही भागेगा। चलिए दिखाते हैं हम और क्या है प्रोसेस समझाते हैं। देखिए, आज आपको पढ़ाएंगे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात है क्या, पहले आपको समझना है। अनुपात का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही अनुपात कहलाता है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है भैया कि दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। तो अनुपात का मतलब है, सबसे पहले ये सोचो कि अनुपात आपका, इसका मतलब कि किसी से तुलना करना आपका क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। तो जैसे अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या भैया, अनुपात का कोई मात्रक अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा लाइन आपको इसमें याद रखना है क्या कि अनुपात तभी निकालेंगे जब मात्रक समान हो। जब मात्रक क्या हो, समान हो। इन बातों को आप अच्छे से याद रखिए कि अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है। अनुपात तभी निकालेंगे जब उनका यूनिट क्या हो, समान हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए, अगर हम कहें कि 5 मीटर व 2 किलोमीटर का अनुपात बताइए। अब सोचो कि हमने आपसे क्या कहा कि 5 मीटर और 2 किलोमीटर का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसमें है, मीटर में, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर में। तो इसका मतलब अनुपात तभी निकाला जा सकता है जब उनके मात्रक क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके मात्रक को क्या करेंगे, समान करेंगे। क्या करेंगे, मात्रक को समान करेंगे। यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। आपको किलोमीटर को मीटर बदल दें या मीटर को किलोमीटर बदल दें, तो आपको जानकारी है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम लिख पाएंगे कि 2 किलोमीटर बराबर कितना होगा, इसका मतलब 2000 मीटर होगा। अब ये बताइए, अब दोनों को मीटर मीटर में हो गया। अब तो हम अनुपात लिख ही पाएंगे कि 5 मीटर अनुपात कितना हो जाएगा जी, 2000 मीटर। देखो, मीटर से मीटर आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। इसलिए अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अनुपात का मात्रक आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब 5 से काटेंगे, 5 एक 5 और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। अर्थात इनका यूनिट क्या होगा भैया, 1 अनुपात कितना होगा, 400। ठीक, अगला प्रोसेस हम लोग सीखते हैं, लिखिएगा इसको। इधर देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 100 सेमी या 500 सेमी व 7 मीटर का अनुपात बताइए। क्या आपको बताना है भैया, सोचो
500 सेमी और 7 मीटर का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, सेमी, और यहाँ पे क्या है, मीटर। तो इसका मतलब अनुपात आपका तभी निकलेगा जब आपका यूनिट क्या होगा, समान होगा। तो हम कितना लिख पाएंगे, 500 सेमी व अनुपाते 7 मीटर है, तो मीटर को किस में बदलेंगे आप लोग, सेंटीमीटर बदलेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, 700 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यही होता है। तो इसका मतलब कि 7 मीटर बराबर कितना होगा, 700 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब, डबल जीरो से डबल जीरो गायब, अर्थात 5 अनुपाते हम लोग कितना लिख पाएंगे, 7, अर्थात इनका क्या होगा, 5 अनुपाते कितना होगा, 7। चलिए अगला हम लोग बात सीखते हैं इसमें। अगला बात क्या है, समझिएगा और सीखिएगा। अनुपात के बाद आता है बात किसका, मिश्रित अनुपात। मिश्रिता अनुपात, मिश्रिता अनुपात, मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो होता क्या है, पहले आपको यह समझना है। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ लिखना एक साथ लिखना ही मिश्रिता अनुपात कहलाता है। एक साथ लिखना है मिश्रिता अनुपात कहलाता है। अब सोचो कि मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात का माने अनुपात को क्या करना है, हम लोगों को मिश्र करना है। क्या करना है, मिश्र करना है। तो इसका मतलब कहता है कि 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ लिखना ही मिश्रता अनुपात कहलाता है। इसका मतलब आपको क्या समझना है, समझिएगा। जैसे ए अनुपाते बी और गामा सी अनुपाते डी और गामा ए अनुपाते क्या एफ, अगर ये 3 अनुपात आपके साथ है तो इसको हमें क्या लिखना है, मिश्रिता अनुपात में लिखना है। तो इसका मतलब हम लोग अनुपात को कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे, समझिएगा। देखिए इसके पहले पद को और इसके पहले पद को, इसके पहले पद को, तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात ए गुने सी गुने क्या होगा आपका ए। अगले दूसरे पद को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात बी गुने डी गुने क्या होगा आपका एफ। यही जो आपका प्राप्त होगा यही आपका क्या कहलाएगा, मिक्स्ड रेशियो कहलाएगा, मिक्स्ड रेशियो कहलाएगा। अब आपको इसी रेशियो पर एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं, लिखिएगा पहले इसको आप, तब देते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब देखिए आपका क्वेश्चन एगो है मिश्रिता अनुपात पर, और आप इनको डील करें। जैसे क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। अगर हम कहें कि 2 अनुपाते 3, अगला कहें हम का कि 9 अनुपाते कितना 7, अगला हम कहें क्या कि 4 अनुपाते भैया 6, या कुछ भी कहें 4 अनुपाते 6 का मिश्रिता अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रिता अनुपात क्या होगा, सोचो। अगर इसका आपसे मिश्रिता अनुपात पूछा जाए तो आप मिश्रिता अनुपात कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया कि पहले पद को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और दूसरे पद को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिश्रिता अनुपात निकल जाएगा। जैसे पहले पद को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 9 गुणे कितना होगा 4 अनुपाते, दूसरे पद को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 3 गुणे 7 गुणे कितना होगा 6। अब डिवाइड करो, इसमें कोई डिवाइड होगा, हाँ 3 त्रिका 9, अब 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, अर्थात 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका क्या, 4 इधर बचा और 7 इधर बचा, तो आपका अनुपात क्या होगा 4 अनुपाते 7। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला हम लोग बात सीखते हैं इसमें मिश्रिता अनुपात के बाद। अगला हेडिंग देंगे आप लोग विलोमा अनुपात। अगला हेडिंग लीजिए, अगला हेडिंग देंगे विलोमा, विलोमा अनुपात, या इसी को कहते हैं व्युत्क्रमा, व्युत्क्रमा अनुपात।
विलोमानुपात कहा जाए या व्युत्क्रमानुपात कहा जाए, इसका मतलब क्या होता है कि व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। एक मतलब कि विलोमा कहा जाए या व्युत्क्रम कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा अनुपात। उल्टा माने देखिए, जैसे अगर संख्या में आपको कोई कहे कि भैया a के उल्टा बतावा का होगे, तो एक मतलब तू लोग हेठ पलट दिए कि उल्टा हो गया ना, दुई के उल्टा का हो तो तू लोग हेठ पलट दे देगा या दुई उल्टा हो गया ना। तो संख्याओं में उल्टा क्या होता है और अक्षरों में उल्टा क्या ऐसे लिखेंगे समझना है। ये रीजनिंग का बात नहीं है, रीजनिंग में होता ऐसे ऐसे कर देते जो है दर्पण में, तो खूब आपका परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको वैसा नहीं समझना है। यहाँ पे क्या है, उल्टा का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब आप समझ पाएंगे, यह देखिए जैसे a का उल्टा क्या होगा, 1/, क्या होगा a। अगर हम कहें कि 2 का उल्टा क्या होगा तो आप लिख पाएंगे क्या, 1/2, ऐसे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब विलोमानुपाती बताना है। जैसे कहा जाए a अनुपाते b अनुपाते c का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो आप लिख पाएंगे a 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/ क्या होगा c। यही इसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इतने का पूछा जाए तो आप इतना बताइए और इसका पूछा जाए तो आप ये बताइए। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात विलोमानुपाती। लिखिए, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए जी, उड़ा दो मैथ को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 विलोमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। जैसे आपसे कहा जाए कि 2:3:4 का विलोमानुपाती क्या होगा। सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि 2:3:4 का विलोमानुपाती क्या होगा, तो विलोमानुपाती आपको निकालना है। एक मतलब उल्टा अनुपाती निकालना है। अब उल्टा अनुपाती कैसे निकलेगा, इसका मतलब हम लोग को 1/करके लिखना है। तो 1/ कैसे लिखेंगे, जैसे अगर 2 का उल्टा कोई बोले तो क्या होगा, 1/2। और भैया 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। और 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4। अब देखिए इसके 2 रूल हैं। आपको क्या करना है, इसके हर का एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 और 4, अगर इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 12 आएगा। तो इसका मतलब उसी एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/3 गुणे कितना होगा, 12 अनुपाते 1/4 गुणे 12, यही आपका होगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग कितना होगा, 12, 6 का नम कितना होगा, 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 का नम कितना होगा, 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 एक नम कितना होगा, 3। ये जो आपका प्राप्त होगा यही आपका क्या होगा, विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होगा। इसका ट्रिक क्या है देखेंगे हम लोग, ट्रिक को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपसे विलोमानुपाती पूछे कि 2:3:4 का विलोमानुपाती बताइए, तो तोप का नियम लगाइए। तोप का नियम क्या कहता है, देखिएगा समझिएगा। जैसे एगो आप पहला को तोपे तो कितना दिख रहा है, 4 12, दूसरा को लिख दिए। अब अनुपात, अब दूसरा को तोपो तो कितना को दिखेगा, 4 दूनी 8 लिख दिए। अगला को तीसरा को तोपो तो 3 दूनी 6 लिख दिए, कोई डाउट नहीं है। काटो, किससे कटेगा, 2 से। 2 6 12, 2 चौका 8 और 2 3 6, अर्थात यही आपका विलोमानुपाती होगा, 6:4:3। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर इसी रेशियो में। चलिए दिखाते हैं आपको अगला दो प्रोसेस। सुनिएगा, अगर आपका अगला दो प्रोसेस कुछ इस प्रकार हो। जैसे अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाए कि यदि a अनुपाते b बराबर 4:3 तथा b अनुपाते c बराबर 3:5 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए।
A अनुपाते B अनुपाते C का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, जरा देखेंगे। देखिए A अनुपाते B बराबर क्या दिया है, 4 अनुपाते 3 और B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते कितना 4 हो, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान पूछा है आपसे, तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए जुगाड़ हम बताइए करेंगे, घबराइए मत। A अनुपाते B अनुपाते C ये तीनों को पूछा है ना, तो कैसे बताएंगे। इधर देखो A आपको इसको मान लो प्रथम और इसको मान लो क्या द्वितीय। अब आपके पास कितना गो है, 2 गो है, तो यहाँ पे दिखाओ एगो प्रथम एगो क्या दिखाओ द्वितीय, कहानी खत्म। ये देखो पहला में A का वैल्यू कितना 4 और B का वैल्यू कितना 3 और इसमें छोड़ दिया C को, तो कोई डाउट नहीं, आप भी छोड़ दो। अब देखो दूसरे में A को छोड़ दिया, B का वैल्यू कितना 3 और C का वैल्यू कितना 5, इसको भी हम लोग लिख दिए। अब सोचो यहाँ पे जो डिजिट हो और जो बॉक्स खाली हो, ये डिजिट खींचो खींचो, ये कौन खींचेगा, यहाँ पे हमको कौन सा है 3 को खींचो खींचो खींचो, यहाँ पे बढ़ेगा कितना होगा 3 बढ़ेगा, इधर भी कितना है 3 है, 3 खींचो खींचो खींचो, यहाँ पे लाएंगे तो कितना होगा 3। अब बस आपका पूरा पूरा भर गया। अब पूरा पूरा भर गया तो कैसे बनेगा, 4 तिहाई 12 और 3 तिरिका 9 और 5 तिहाई 15। अभी केहू से काटी का काटा, 3 चौका 12 3 तिरिका 9 और 3 पचे 15, यही आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। आगे समझेंगे आप लोग और सोचेंगे एक क्वेश्चन और इस पे का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और बनाइए। देखिए जैसे अगर आपका दिया जाए यदि A अनुपाते B बराबर 5 अनुपाते 7 तथा अगर हम कहें कि B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 4 और अगर कहें तब और एगो और लिख लो भैया कि C अनुपाते D बराबर 2 अनुपाते 1 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। अब सोचिए इसका मान कैसे निकालेंगे, वही ये प्रोसेस लगाए करेंगे। क्या है, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान निकालना है ना, तो सोचो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। A में कितना को है, इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको कितना नंबर 2 नंबर मानेंगे, इसको कितना 3 नंबर मानेंगे, तो आप 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे सजा लो, कहानी आपकी फिनिश। अब देखो A का मान कितना 5, B का मान कितना 7। अब ये 2 गो बॉक्स खाली है तो 2 गो बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, खाली छोड़े देंगे। अगला देखो दूसरे में क्या, B का मान A का मान खाली है तो B का मान कितना 3 और C का मान कितना 4, तो C के स्थान पे 4 लिखेंगे, बाकी 2 बॉक्स खाली है छोड़ देंगे। अगला तीसरे में देखो A B छोटा है तो C का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 1, ऐसे हम भर देंगे, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब आपको सोचना क्या है, यह सोचना है भैया कागो सुना सुना एकर मतलब यहाँ को 2 गो स्थान खाली है कि नहीं है। अगर 2 गो स्थान खाली है तो इसके ठीक सामने वाला अंक को खींचो, इस समय कितना दिख रहा है 7, 7 को खींचो खींचो 7 को खींचे तो यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे खींचेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, तो इसका मतलब दोनों स्थान पे कितना आ गया 7 आ गया। अब इसके ठीक सामने वाला अंक कितना है 4, 4 को खींचो खींचो 4 को खींचेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे भर गया। अब इसके बाद देखिए इसका अंक कितना है भैया 3, इसको भी खींचो खींचो कितना आ जाएगा भैया 3, इसका भी कहां लिखा था। अब बता भाई यहाँ कितना खींचबे, तो लोग खींचा खींचा तो लोग कितना खींचबे 2, अब फिर कितना खींचबे 2, कहानी आपका खत्म। आप सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तब 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 लिख दे भैया, 7 तिरिक 21, 21 दूनी कितना होगा भैया 42, बहुत बढ़िया भैया। अगला 4 दूनी 8, 8 सते 56 भैया लिख दे 56, कोई डाउट नहीं। 7 और चौक 28, 28 से का नाम कितना होगा भैया 28, ये बतावा का के उसे काटे, हाँ 2 से काटे का 2 से काटा 15 होगा 30 और 2 से काट दे 21 दूनी 42, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 8 कितना 16, 2 से काट दो 2 का नाम 2, 2 चौक कितना भैया 8। अब बतावा केहू से कटेगा ना कटे, यह का हो जाए भैया, जब ना कटे तो वही का हो यही आंसर। फिर
उतारिए, लिखिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। नहीं नहीं, अभी आप और पढ़िए, थोड़ा सा और, 30। देखिए आगे बढ़े हम लोग, लिख लिए, वेरी गुड। और लिखिए, देखते हैं हम लोग क्या होता है प्रोसेस, समझते हैं। ये तो आपका था इस टाइप का। अगर एक आगो दो क्वेश्चन और मिल जाए, जैसे भैया अगर हम कहें कि यदि एक क्वेश्चन लिखो, अगर 3a बराबर 5b तथा अगर हम कहें कि 7b बराबर 6c, अगर हम अगला को कहें और कामा, यहाँ पे भी कामा लगा दो, तथा मत लिखो कामा, और यहाँ पे लिखो तथा अगर हम कह दें कि 3 गो c बराबर 2 गो d हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात कीजिए। आप सोचो क्वेश्चन को बनेगा कैसे, आप तो दिमाग लगाएगा है, लगाना ही पड़ेगा, लगाइए दिमाग लगाइए। देखते हैं, इधर देखो कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, सोचेंगे। 3a बराबर कितना दिया है, 5b, तो इसका मतलब क्या है कि जो a के साथ है वो a का पद नहीं है, जो a के साथ है वो किसका पद है, b के पद है। जैसे देखो यहाँ पे a के स्थान पे कितना रखें, कि यहाँ पे b के स्थान पे कितना रखें, अगर a के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15, अब b के स्थान पे 3 रखोगे तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है a को a रहने देंगे, b को भागा नीचे लाएंगे और बाटे, यहाँ पे 5 को 5 रहने देंगे और यहाँ पे अंकों को भागा लेके जाएंगे तो बाटे कितना हो जाएगा 3। a का मतलब a के मान कितना 5, b के मान कितना 3, अर्थात हम लिख पाएंगे a अनुपाते b बराबर कितना 5 अनुपाते कितना भैया 3। इसी प्रकार से आप सबको सजा देंगे कि नहीं सजा देंगे। a में देखा अगर लिखे कोई b अनुपाते c बराबर कितना लिख पाएंगे, जो c के साथ है वो b के वैल्यू है और जो b के साथ है वो c के वैल्यू है। अब इधर देखो c अनुपाते d बराबर अगर आपको लिखना है, जो d के साथ है वो c की वैल्यू और जो c के साथ है वो किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, यहाँ पे सजा देंगे। अब बताइए अनुपात निकल गया तो आपका मान नहीं निकाल पाएंगे, आप मान निकाल ही देंगे। अगर आपको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d, तो बताइए कैसे निकाल पाएंगे। इधर देखो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, कितना स्टेप 3 है तो 3 ठाप लिख डालो। a का मान कितना 5, b का मान कितना 3, b का मान कितना 6, c का मान कितना 7, अगला c का मान कितना भैया आपके पास है, बोलो 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 2, और d का मान कितना है 3। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या खींचेंगे हम लोग, बोलो यहाँ पे कितना खींचेंगे 3, कितना खींचेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, यहाँ कितना खींचेंगे 7, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। यहाँ पे कितना खींचेंगे 6, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितना 2, बहुत बढ़िया। अब सबका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, ये आपका हो जाएगा भैया। अगला 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, अगला आपका हो जाएगा 36। अगला 7 त्रिक 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। अगला अब 7 त्रिक 21, 21 आतियां करो भैया 3 और 6 कितना हो जाएगा 63। अर्थात अब बताइए किसी से क्या डिवाइड होएगा, डिवाइड करिए, कैसे डिवाइड होएगा, 3 से सब कट जाएगा का, हाँ 3 से सब कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। अब बताइए कि उसका कटेगा, अब नहीं कटेगा तो ये आपका क्या होगा सर, ये आपका आंसर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो कोई डाउट है, नहीं डाउट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक आगे क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए लिख लिए, बहुत जल्दी करिए, थोड़ा फास्ट, एकदम फास्ट रहिए, एकदम जुनून से पढ़िए। आगे देखते हैं, आगे देखें, अगर हम कह दे भाई यदि ऐसे लिख दे कि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। में और पढ़ाए रुका रहा है, d अनुपाते, अगर मान ले भैया d अनुपाते मान 5, ठीक ना, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन खींचे, बनाओ भैया, बनाओ उड़ाओ।
आप सोचा यहाँ ए के मान कितना 2, बी के मान कितना 3, सी के मान कितना 4, डी के मान कितना 5। ए का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना को होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये तो आंसर होएगा कि नहीं होएगा? होइबे करेगा। अगर आप अपने मेथड से बनाए तब कैसे बनेगा? इधर देखो तो इन दोनों का तुलना कर लो। a बटे 2 बराबर b बटे 3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या b को नीचे उतार लेंगे तो a बटे कितना हो जाएगा b, और इसको लेके जाएंगे ऊपर तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3, अर्थात a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा बोलो 2 अनुपात कितना 3। अगला अगर बनाए हम लोग इसी प्रकार से अब b और c का तुलना करेंगे। b और c का तुलना करो तो b बटे कितना 3 बराबर c बटे कितना 4। तो इसका मतलब आपका होगा कितना b और बटे कितना होगा आपका c। अब इधर लेके जाएंगे 3 और यहाँ पे 4 है, ये है तो 4 रहबे करेगा। इसका मतलब b अनुपात c बराबर 3 अनुपात कितना 4 रहबे करेगा। अगला अब किसका तुलना करना है? अब c और d का तुलना करना है। तो c d का तुलना करो, c बटे 4 बराबर d बटे कितना भैया 5। तो c और बटे क्या हो जाएगा आपका d इक्वल टू 4, इधर जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 5, अर्थात c अनुपात d बराबर कितना हो जाएगा 4 अनुपात कितना 5। अब देखिए सब अनुपात मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आप उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे? अब देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, आपको यही मान निकालना है। a का मान कितना 2, b का मान 3, b का मान कितना भैया 3, और c का मान कितना 4, और c का मान कितना 4, तो d का मान कितना भैया 5। यहाँ पे कितना खींचेंगे 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 4 खींचेंगे। अब देखिए आपको समझना क्या है, सुनिए यहीं पे एक बात और समझा दें आपको। देखिए ये a का पूरा वैल्यू है ना, और ये किसका है b का वैल्यू है ना, ये किसका है c का वैल्यू है ना, ये किसका है d का वैल्यू है। अब सोचो डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे? ए हमें कहूं दिखाए और हमें वह अंक दिखाए, वह अंक एहुं दिखाए, वह अंक एहुं दिखाए। अगर फुल में के अंक दिखाए ना तो क्या करना है भैया, सबको डिवाइड कर देना है। ए में 3 से काटा, 3 से काटा, 3 काटा, 3 काटा, और कोई कटेगा 4 काटा, 4 काटा, 4 काटा, 4 काटा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना बचा 5, अर्थात ये रेशियो आया कि नहीं आया? या तो आपस में गुना करके काट दो तब भी आपका आंसर बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। होई भैया? आप देखा सोचा ऐसा क्वेश्चन तो तू लोग करता है ना होई, तो चेक जरूरत है ना, खाली हमारे साथ जुड़ा रहा तो हम बाटी ने उड़वा देंगे, हर मैथ को धुआं बनवा देंगे। लेकिन ये समझिए कि आप हमारे साथ जुनून से लगा रहा तो हमको पक्का विश्वास बा कि हम तोहरा को पहुंचा दे आसमान पे, अपना ये रह चली, लेकिन तोहरा को उठा के भेज दे आसमान पे, समझ लिए तू। खाली हमारे साथ जुनून से लगा और मिली था नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, कल इसी टाइम फिर से पुनः।